हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारी। इसके बाद फिर कुछ नोबेल प्राइज़ है वो देखेंगे और भी एक दो पॉइंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत के जो मेन मेन पोस्ट है उसमें कौन कौन से लोग हैं। जैसे पहला है कैबिनेट सचिव कौन है, तो अभी इंडिया के जो वर्तमान कैबिनेट सचिव है वो राजीव गब्बा है। विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा है, विदेश सचिव हैं। फिर गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव है अजय कुमार भाल्ला। रक्षा सचिव जो चेंज हुए थे तो गिरिधर अरमाने हैं रक्षा सचिव। वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा है और बड़े जो सचिव कौन है, सुनील बर्थवाल। कैग कौन है, सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है जो 14वें हैं, बहुत पहले से हैं, अभी भी वही हैं। सीजीए ये चेंज हुए थे, पहले कोई और थी, अभी भारती दास है 27वां। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जीपी सामंत है ये। अटॉर्नी जनरल, ये फेमस क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल कैग। और इधर से एक दो इसमें से ये याद रहना चाहिए, ये सब पेपर में आते हैं। तो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमनी, ये 16वां है, इससे पहले के वेणुगोपाल थे। अब हम लोग देखते हैं कि आगे सोलिसिटर जनरल कौन है, तो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, ये भी पहले से ही हैं। सीजीआई चेंज हुए हैं, डीवाई चंद्रचूड़ हैं, 50वां हैं ये, इससे पहले उदय उमेश ललित थे, 49वां। ये लंबा कार्यकाल के लिए है, मतलब ये 1-2 साल रहेंगे। अब भारत के लोकपाल मतलब कि उसका जो अध्यक्ष है कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती हैं। सीडीएस जो अभी जो पहले सीडीएस थे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका वो एक्सीडेंट हो गया था तो नहीं रहे, तब दूसरे ये बने हैं, अनिल चौहान हैं सीडीएस, नए सीडीएस हैं। नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार हैं, ये 25वें हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो विवेक राम चौधरी। और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। तो इसमें से जो फेमस है तो एक अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, सीजीआई, लोकपाल के ये पुराना है फिर भी फेमस ही हैं, याद रहना चाहिए। सीडीएस याद रहना चाहिए और ये तीनों अध्यक्ष याद होना चाहिए। नौसेना आर हरि कुमार, वायुसेना अध्यक्ष विवेक आर राम चौधरी और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, 25वें हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सुरेंद्र चंद्र शर्मा, ये चांसेस कम है कि पूछेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये पूछ चुका है, रेखा शर्मा। सीबीसी के अध्यक्ष कौन है, तो सुरेश एन पटेल, ये उतना फेमस नहीं है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, हाँ ये है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिन्हा, एन.के. सिंह, ये फेमस है, याद रहना चाहिए। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बी.एस. चौहान है, हालांकि 22वें भी आ गए हैं, ऋतुराज अवस्थी हैं, तो 22वां भी याद रखिएगा, अवस्थी जी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, तो उन्नी कृष्ण नैयर हैं। और इसरो का अध्यक्ष फेमस है, इम्पोर्टेंट है, एस सोमनाथ हैं। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक, तो समीर वी कामत हैं। आगे हम लोग देखते हैं आईसीएमआर के अध्यक्ष, तो ये है राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार फेमस है, इम्पोर्टेंट है, अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल है, जो इंडिया के जेम्स बॉन्ड हैं। एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता, सीबीआई प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल, आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका और राव प्रमुख कौन है, समंत कुमार गोयल। आरबीआई के गवर्नर मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये शक्तिकांत दास है। इसके अलावा और है उप गवर्नर, जैसे टी आर शंकर है, एम राजेश्वर राव है, महेश कुमार है, माइकल देवदत्त। तो ये तो याद होना चाहिए, अगर इसको भी नज़र रखना चाहिए, कभी कभी आ जाता है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन, और ये बैंक से रिलेटेड है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष तो दिनेश कुमार खारा है। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो चरणजीत सिंह अन्ना। और रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी है।
भारतीय विशिष्ट पहचान जो आधार बनाती है टीम UIDAI, इसके सीए हैं अजय भूषण पांडे। संसद टीवी पहले राज्यसभा और लोकसभा नाम से दो अलग अलग चैनल हुआ करते थे टीवी, लेकिन अब वो दोनों को मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया है। उसका CEO हैं उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वरन अय्यर और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और अध्यक्ष इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं। राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जो ये होते हैं यही जी पोस्ट मिलती है इनको। अब है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट, ये भी दोबारा चुने गए हैं। लोक उपक्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार गंगवार है। और भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा से हैं और पहली ट्राइबल महिला हैं जो इस पोस्ट पे आई हैं। विपक्ष के अगर देखिएगा तो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा है जो हार गए। उपराष्ट्रपति कौन है अभी? तो जगदीप धनखड़, जो पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा थी कांग्रेस की। ये इनका हमेशा नाम रहता था, जगदीप धनखड़ का आता था, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार से हमेशा इनका थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चलते रहता था विभिन्न मुद्दों पे, एक दूसरे का हमेशा अगेंस्ट में रहते थे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ये जेडीयू से थे जब मोदी और नीतीश कुमार की एक पार्टी थी, मतलब कि टाइप जब था तब, अभी तो टूट गया है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? परमन चंद्र मोदी। और लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। तो ये मेन पोस्ट है, और भी एक दो पोस्ट है लेकिन यही मेन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको लिया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि 21-22 में जो साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार मिला है किसको किसको मिला है। ये तो पुराना ही है लेकिन चलेगा अभी भी। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये फेमस है, BPSC में आ भी चुका है। गीतांजलि श्री भारत की रहने वाली है। इनका पुस्तक था टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि, और इसका अंग्रेजी अनुवाद ये की थी जिनका नाम है डेजी रकवेल। टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला ये पहला उपन्यास बना है। ये 22 का है। अगर 21 का देखिएगा तो डेविड डियोप था, ये फ्रांस के थे, और इनका पुस्तक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। फिर है बुकर पुरस्कार, एक मैन बुकर होता है एक बुकर होता है। तो 2022 के लिए है सेहान करुणा टिलिका, जो श्रीलंकाई लेखक है। इनका उपन्यास है 7 मून ऑफ माली अल्मेडा। और 21 का देखिएगा तो डेमन गोलगुट है। तो 22 वाला ही पूछेगा, 21 वाला पूछने के चांसेस कम है। इनका उपन्यास था द प्रॉमिस। फिर जेसबी साहित्य पुरस्कार था AM मुकंदम को मिला है, मलयालम के हैं, और इनका पुस्तक है दिल्ली सिलेलो की, और इनका अंग्रेजी अनुवाद की है फातिमा ईवी या अनंत कुमार ने। शेख जायद पुरस्कार ताहिरा कुतुबुद्दीन है, ये भारतीय मूल की हैं, और इनका पुस्तक का नाम है अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए, अगर देखा जाए तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी भाषा के लिए। इनका पुस्तक का नाम है सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी भाषा का है नामिता गोखले, इनका उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल, उपन्यास इनका पंगु है। और मेघा मजुमदार को बर्निंग पुस्तक के लिए अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 56वां देखा जाए तो इसमें 2020 के लिए मिला था। असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर हैं, ये नीलमणि फुकन जूनियर, ये असमिया कवि हैं। इनको 56वां मिला है। और 97वां मिला है 21 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो। और 56वां मिला असमिया कवि जो नीलमणि फुकन जूनियर है उनको। अब हम लोग आगे देखते हैं सरस्वती सम्मान। सरस्वती व्यास और
बिहारी पुरस्कार ये दिया जाता है उनके द्वारा। एक है ओम बिरला फाउंडेशन टाइप कुछ है, उसके द्वारा दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान 2021 जो 31वां है, ये रामदरस मिश्रा को मिला है। मराठी उपन्यासकार हैं। मैं तो यहाँ हूँ इनकी कविता है इसके लिए। यानी सरस्वती सम्मान 2021 जो 31वां है, रामदरस मिश्रा को मिला है। इनका मराठी उपन्यासकार है और कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। और तीसरा देखा जाए 2020 में मिला था शरद कुमार लिम्बाले, ये भी मराठी उपन्यासकार थे और इनका उपन्यास था सनातन। व्यासमान असगर वाजाहत, इनका पुस्तक का नाम है महाबली 31वां। बिहारी पुरस्कार जो मिला है डॉक्टर माधव हाडा, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। यानी बिहारी पुरस्कार जो मिला है 32वां डॉक्टर माधव हाडा को मिला है। इनके पुस्तक का नाम है पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। और बिहारी पुरस्कार 31वां का देखिएगा तो मधु कंकारिया, नाम दोनों का मिलता जुलता है। मधु कंकारिया, इधर माधव हाडा। इनका पुस्तक था हम यहाँ थे और इनका पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार के लिए बिरला के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है तीनों पुरस्कार। अब आगे देखा जाए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है भारतीय प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। जर्मनी के प्रतिष्ठित ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। शांति पुरस्कार ये पुराना ही है, अभी नया नहीं मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये एंजेला मर्केल को मिला है। ये जर्मनी की पहले की चांसलर थी और ये सीरिया, इराक, अफगानिस्तान से जो शरणार्थी गए थे उनका स्वागत की थी और अपने मतलब उधर यूरोप में एंट्री के लिए वो पक्षधर थी और अपने जर्मनी में भी आने दी है। इसी स्टेप के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। फिर गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए मिला है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ओमान के ये थे सुल्तान। और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे और जो बांग्लादेश को लिबरेट करने में वहाँ आंदोलन किए थे, उन्हीं को मिला है शेख मुजीबुर रहमान। उन्हीं की बेटी हैं अभी वहाँ की प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार भारत में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में काम करने वाली समाजसेवी संस्था प्रथम को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बिहान और नव अग्रवाल को मिला है। प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकिल करने के प्रयास हेतु इनको दिया गया है। और नेल्सन मंडेला नोबेल शांति अकादमी पुरस्कार जो 2021 से अजय शर्मा को मिला है, सामाजिक कल्याण के लिए मिला है। ठीक है, अब 2 टॉपिक हम लोग कर लिए। अब तीसरा टॉपिक है हम लोगों का नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है, फिर वो कौन कौन सा काम किए हैं उसके लिए। तो भौतिकी के लिए मिला है 3 लोगों को मिला है। एस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं, क्लॉसर जो यूएसए के हैं, जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया के हैं। इधर का नहीं, लास्ट का भी याद रहेगा, तो हम लोग को तो बस प्री में एक टिक ही लगाना होता है। तो एस्पेक्ट फ्रांस, क्लॉसर यूएसए और जिलिंगर ऑस्ट्रिया। साहित्य की है एनी एर्नॉक्स, फ्रांस की हैं। और रसायन विज्ञान में फिर 3 लोगों को मिला है। बटोरजी जो यूएसए के हैं, मेल्डल डेनमार्क के और शार्पलेस यूएसए के। इनको 2 बार मिला है, 2001 में भी इनको मिल चुका है। चिकित्सा के लिए स्वांते पाबो, ये स्वीडन की रहने वाली है। और शांति के लिए मिला है एलेस बियालिस की, ये बेलारूस की है, मतलब एक फाउंडेशन टाइप का है। सॉरी, इसके बारे में तो आइडिया नहीं क्या है, इसको देख लिया जाएगा। ये मेमोरियल रूस की एक तरफ से एनजीओ टाइप की है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन की है। ये लोग मानव अधिकार पे काम करते हैं, इसलिए इनको मिला है। और LSBLSC की बेलारूस की है। और शास्त्र में देखा जाए तो बनारने के हैं यूएसए के, डायमंड है यूएसए के और डाइबविग है यूएसए के। तीनों लोग यूएसए के हैं। तो इस तरह से है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये लोग मतलब कि भौतिकी में जो कौन कौन से कार्य के लिए मिला है। तो भौतिकी के लिए अगर देखा जाए तो एस्पेक्ट, क्लॉस और जिलिंगर जो हैं ये उलझे हुए प्रोटॉन के प्रयोग के लिए बेल असमताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना के विज्ञान के लिए इनको मिला है। ये साहित्य वाली जो है एनी एर्नॉक्स फ्रांस की रहने वाली हैं।
इनको साहस और नैदानिकी तृष्णा के लिए दिया गया था, जिसके साथ वो व्यक्तिगत समृद्धि की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं। और इसके बाद जो रसायन के लिए मिला है बटोरजी, मेडल और शार्पलेस, ये क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए मिला है। शार्पलेस 2 बार इनको मिला है, ऐसे 5 व्यक्ति हैं। इससे पहले और लोगों को जैसे मिल गया है, मैरी क्यूरी को 2001 में इनको दोबारा पहले मिल चुका था। अब स्वाते पाबो जो है ये चिकित्सा में मिला है इनको, विलुप्त हेमनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए। और ये शांति वाला जो पुरस्कार है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल की स्थापना पहले हुई थी, इसके बारे में कुछ पॉइंट है। मानवाधिकार कर्ता द्वारा की गई थी और यूक्रेन में मानवाधिकार और लोकतंत्र का बढ़ाने के उद्देश्य से 2007 में क्यू में ये इसका स्थापना की गई थी। ये वहाँ यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है तो उसी से ये कुछ काम किए होंगे, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और इकनॉमी के लिए मिला है बनारके, डायमंड और डाइविक को, ये बैंकों और वित्तीय संकट के लिए मिला है इनको। तो इस तरह से नोबेल प्राइज़ था ये। तो आ कौन सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो अधिकतर काम का नहीं आता है कि कौन से फील्ड में काम करने को मिला है, वो चांसेस कम रहता है, नाम ही ज़्यादा पूछा जाता है और उनका देश पूछा जाएगा। तो हम लोग को यही याद करना है। फेमस अगर देखा जाए तो शांति का रहता है, चिकित्सा का रहता है और साहित्य का रहता है, ये पूछने का चांसेस है। और शार्पलेस को 2 बार मिला है तो ये पूछने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से आप लोग पढ़ते रहिए।